बीजेपी वाले आपको मरवा दें, आपको एक लगता है? लाख परसेंट मरवा दे, ये अपने सत्ता के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। 80-90% तक का नेता का खुद का अस्तित्व नहीं है, अपने अपनी खुद के नाम से जीत नहीं सकता। अगर उनको टिकट छीन लिया जाए तो उनके 5 वोट नहीं आए ऐसे नेता यहाँ पर। हमारे सामान्य वर्ग के ज्यादातर नेता आधारहीन नेता हैं, जन नेता है ही नहीं, वो टिकट के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया आपने कि इस जाति में जन्म लेना अपराध है। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखाव। देखिए, एक मामला बड़ी तेजी के साथ तूल पकड़ रहा है, और ये तूल पकड़ नहीं रहा, अब ये मामला बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। यूजीसी, इससे यूजीसी ने पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा रखा है। क्यों? आपको पता है कि जिस तरीके से स्वर्ण समाज के साथ एक भेदभाव किया जा रहा है, उसको लेकर जो है स्वर्ण समाज में आज भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जो है महिपाल मकराना जी हैं। सर, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप लोगों ने कहा है कि मोदी जी आ रहे हैं अजमेर में 28 फरवरी को। आप लोगों का ये विरोध है कि हम मोदी जी का विरोध करेंगे, हम उन्हें अजमेर ही नहीं आने देंगे, ऐसा है? पिछले 1 महीने से यूजीसी के मामले पर सामान्य वर्ग का युवा पूरे देश में सड़कों पे है। हमारा देश का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। सूबे का मुखिया कौन है? भजनलाल सरकार। अभी तक किसी ने कुछ बोला? एक शब्द बोलने का इनको नहीं लगता कि हमारा दायित्व बनता है, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों नहीं बोल रहे भैया? अपनी जिम्मेदारी से कब तक कन्नी काटोगे? हम लोग वो लोग हैं जो आपको लाने वाले लोग हैं। हम लोग उस वर्ग से आते हैं जिसके 90-95% तक के वोटर आपको वोट करते हैं। जो कास्ट आपको वोट नहीं करती, आप उसको राजी करने में लगे। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मेरी झगड़ा ना ओबीसी से ना कोई एससी एसटी से। हमारा झगड़ा सरकार से, जिसको हम लेके आए, और कतई मंजूर नहीं करेंगे। 1 महीने से हमारे सामान्य वर्ग के युवा सड़कों पे अपनी हर दिन अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं, अपने पावर खराब कर रहे हैं। और आपको कोई हमारी फिक्र नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। कहाँ जाएंगे जब यहाँ भजनलाल जी नहीं बोलेंगे? और यहाँ पे अगर मोदी जी आए हुए हैं तो 1 लाख% विरोध होगा, और 1000 बार करेंगे। हम नहीं चाहते कि मोदी जी का इस तरीके से हम विरोध करते, कभी कतई दिमाग में नहीं आया आज तक। हमने अगर पहले 2018 में भी नारा दिया था कि वसुंधरा तेरी खैरनी, मोदी तेरे से बैरनी, वसुंधरा तेरी खैरनी। वसुंधरा जी की गलत नीतियां थी, हमने नारा दिया और बाकायदा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। पर अगर आपको लगता है, आपसे बैर क्यों नहीं था? आपसे प्रेम था तभी तो आप आए। आप बोल रहे हैं कि ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ है, तो 13 साल से आप कैसे हैं? तीन तीन बार के प्रधानमंत्री कैसे हो गए? 2 बार के सीएम, 3 बार के सीएम कैसे हो गए गुजरात के? क्या वहाँ राजपूत नहीं है? क्या ब्राह्मण नहीं है? बनिया नहीं है? वैश्य नहीं है? कायस नहीं है? भूमियार नहीं है? पाटीदार नहीं है? आपको जितवा के हम बेचते हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं। और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम आपका शोषण करते हैं। जन्मजात हमारे बच्चों को अपराधी घोषित करने वाला ये बिल है, और आप आराम से उठा के लगा के मंचों पे बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल हटा नहीं सकता इनको। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि यूजीसी बिल आप अब तो आ गया है, उसको आप उनको स्वीकार करना चाहिए। ये तो संविधान में लिख दिया। संविधान में लिखा किसने? हमारे भेजे हुए उन महामूर्ख एमपीज ने, जिनको हमने भेजा हमारे वोट देके कि हमारे हक हकूक की बात करेगा, हमारे कहीं ना कहीं हमारे अधिकार की बात करेगा, वहां टेबल बजा के समर्थन दे रहे हैं। सबका विरोध होगा। और इनके सबसे बड़े मुखिया मोदी जी, जिनको हम लाने वाले थे, और ये चिल्ला चिल्ला के मंचों पे बोलते थे अगर मोदी ने कुछ गलत किया तो भाई और बहनों मुझे कहीं पे भी चौराहे पे खड़ा कर देना। तो हम चौराहे पे खड़ा करने नहीं आ रहे हैं, हम आपसे पूछने आ रहे हैं, और बहुत इज्जत से, सम्मान से। बताइए आप। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग किस तरीके से विरोध करेंगे, कैसे मोदी जी तक ये बात पहुंचाएंगे अपनी कि यूजीसी का जो बिल है उसे वापस लीजिए? आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, मोदी जी तक पांच बात पहुंच गई है, उनको मालूम है विरोध करने वाला कौन है। हम्म, महिपाल मकराना का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं एमपी चुनाव से। हम्म, उन्होंने पहली बार जहां से एमएलए चुनाव लड़ा था, राजकोट, 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करी थी इसी महिपाल सिंह मकराना की टीम ने। और मेरे आसपास के जितने ही मेरे सामाजिक संगठन राजपूत समाज के, उन संगठनों से मिलकर, हम्म, और बाकायदा एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने गलत बयानबाजी करी थी, हमने भीड़ इकट्ठी करी थी, बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको मालूम है कि अगर ये बोल रहा है तो बाकायदा वहां आएगा। हम्म, हमें कोई माई का लाल, कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। पुलिस पकड़ ले, कोई जो भी कोई हमें कोई लाठी भांजनी भाज ले, पीठ मजबूत करके आए। हमें उन नेताओं में से मत समझे जो हमें खरीद लिया जाएगा। हम्म, हम रुक जाएंगे, हम झुक जाएंगे। आप बात करिए, ऐसे रुकने वाला नहीं है। आप यहाँ का मुखिया बात क्यों नहीं कर रहा है? सीएम साहब क्यों नहीं बुला रहे हैं? जब विधानसभा घेराव की हम 1 महीने से बात कर रहे थे तो इन्होंने क्यों बात नहीं करी अब तक? उनको मालूम है कि विधानसभा घेर घेर पी पी करके चले जाएंगे, हम वाटर कैनन चलाएंगे, आंसू गैस फेंकेंगे,
दो लाठियां भांजेंगे और खा के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाले तो खुद पर्ची से आए हुए हैं, इनके तो लॉटरी निकली हुई है, इनको सब चलता है कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। मोदी जी जो इनको बनाने वाले हैं वहां विरोध होगा, उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी हिल जाएगी, ये इनको मालूम है। और हम चाहते हैं कि वहीं पे बात पहुंचे जो इनको बनाने वाला, इनका मेकर है, किंग मेकर वो है, जिनके नाम से ये खूब सारे नेता, 80-90% तक का नेता का खुद का अस्तित्व नहीं है, अपने अपनी खुद के नाम से जीत नहीं सकता। अगर उनको टिकट छीन लिया जाए तो उनके 5 वोट नहीं आए, ऐसे नेता यहाँ पर उठा के बिठा दिया, हम पे थोप दिया है। ना राजपूत समाज के नेता, ना कोई ब्राह्मण समाज के नेता, ना कोई कायस, ना कोई वैश्य। हमारे सामान्य वर्ग के ज्यादातर नेता आधारहीन नेता हैं, जन नेता है ही नहीं, वो टिकट के नेता हैं। अगर उनको टिकट नहीं दे भारतीय जनता पार्टी और मोदी का नाम नहीं मिले तो 5 वोट आने वाले नहीं। एक का भी नाम बता दो मुझे आप, जो जनता का नेता हो। कोई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, भैया हमें किसी से बैर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। हम सवाल उसी से पहुंचेंगे, पूछेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ काला कानून लेके आए हैं, जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने बनाया है, बाकायदा उसको सवाल पूछा जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हमें देशद्रोही घोषित करने की तुम कितनी कोशिश कर लो, हम कोई कांग्रेसी टट्टू नहीं है। मैं भी इसी से आरएसएस से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ, मैं ही इस बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। मैं तुम हमारी चाल समझते हो, हम भी तुम्हारी चालें समझते, तुम क्या क्या कर सकते हो, तो हमें मालूम है कि तुम कहां तक जा सकते हो। तुम्हारी हद भी हम जानते हैं और तुम्हारी व्यवस्था भी हम जानते हैं। हमें मालूम है ज्यादातर 90% 95% भीड़ हमारी सामान्य वर्ग की होती है, और वहां भीड़ में अगर कोई आएगा तो मैं मेरे गुरु जो लोकेन सिंह कालवी है उनका एक वाक्य वाक्य उस हर एक सामान्य वर्ग के युवा को बोलना चाह रहा हूं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने देश का कभी नहीं हो सकता। जाओ तो अपना एक यूजीसी के खिलाफ एक नारा जरूर देना, चाहे धीरे आवाज में दो, बोलना जरूर यूजीसी रोल बैक, नहीं तो तुम्हारी पुश्तें गूंगी बहरी पैदा होगी, क्योंकि ऐसा बिल इन्होंने लागू कर दिया है। आज के भास्कर के अखबार में लंबा चौड़ा है, यूजीसी ने नई गाइडलाइन चालू करी आज। आज क्या तारीख, 26 फरवरी। नई गाइडलाइन, संविदा में जितने भी लगे हुए हैं आपके सामान्य वर्ग के कर्मचारी, उनको ईडब्ल्यूएस से परे रखा गया। ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग का एक 10% आरक्षण दिया गया था, स्वर्ण पिछड़ा आयोग, स्वर्ण पिछड़ों को, उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा उसमें। ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा। ये तो शुरुआत भर है, लोगों को केवल यूजीसी का इक्वलिटी फॉर्म का ही मालूम है कि इक्वलिटी एक फॉर्म आया, इक्वलिटी एक कमीशन आया। साहब नया आज का कानून, जिसमें सामान्य वर्ग का संविदा का व्यक्ति प्रमोशन नहीं ले सकता, केवल उसका उसी स्तर पर होगा, और ओबीसी एसटी एससी का बकायदा प्रमोशन होगा। क्यों भैया, यूजीसी बार बार ये, अभी तो एक चीज निकली है, पता नहीं सैकड़ों चीजें कर रखी इन लोगों ने, कहां कहां ये मारेंगे। सैकड़ों बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, खड़े हो जाओ मेरे ब्राह्मण भाइयों, खड़े हो जाओ वैश्य भाइयों, व्यापार हो जाएगा, चलता रहेगा। बच्चे का भविष्य खराब हो गया। हायर एजुकेशन में सबसे ऊपर बनिया है, वैश्य है, कायस्थ है, ब्राह्मण है, राजपूत तो कोई 5वीं 7वीं पीढ़ी पे कोई सीढ़ी पे आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन में नंबर 1 आने वाली ये 3-4 कौमें हैं। आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा, आपकी बच्ची का भविष्य खराब होगा। बच्ची आपकी कॉलेज में जाएगी, हरेसमेंट का शिकार होगी, प्रताड़ना का शिकार होगी, कोई भी लल्लू पंजू आके ऑफर करेगा, और बाकायदा रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, अगर उसने कोई भी उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं करा तो उसका भविष्य खराब करने का काम कर देंगे। आपका बच्चा टॉपर है, उनका भविष्य ये खराब कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को पूरे देश में पहुंचाओ। बन गया है कानून, 23 जनवरी को संविधान में लिख दिया गया है। लोगों को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, किसी माई के लाल ने नहीं रोका है। प्रसंज्ञान स्वज्ञान लिया है, संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे दिया है। स्टे का मतलब रुका हुआ नहीं होता है, संविधान में दर्ज हो गया है, वो दर्ज हो गया है। आपने अगर स्टेटमेंट सुना है मोहन भागवत का, उन्होंने बोला कि चुपचाप स्वीकार कर लो, काला कानून, ये जो भी कानून है ये कानून है, कानून आपको मानना पड़ेगा। कौन लेके आया कानून? आप जैसे महामुखले, आप जैसे लोग लेके आए जिनको हम लोगों ने देवता घोषित किया, देवता बनाया। ऐसा कतई स्वीकार नहीं होगा भागवत जी। मैं भी आपकी इसी आरएसएस की एक शाखा से छोटा सा सैनिक हूँ, और मैंने भी दीक्षा ली है 4 साल 5 साल की उम्र में, और आज 40-40 साल हो गए आपके ध्वज प्रणाम करते हुए। क्या इसका सिला मेरे बच्चों को ऐसे मिलेगा? क्या मेरे उस हर एक स्वयं सेवक को इस तरीके का सिला मिलेगा? कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हम में जितनी ताकत है हम लोग झोंकेंगे, वहां जाएंगे, पूरी फोर्स लगा दे, हमें पकड़ लो, लाठी बाज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रुकने वाले नहीं है हम। हमारी तरफ से जितना
इस यज्ञ में आहुति हो सकती है, हमारे शरीर की आहुति देंगे, चाहे मरना पसंद है, घुट घुट के नहीं जिएंगे। एक बात बताइए भी, जैसे आप ज़िक्र कर रहे थे कि विधानसभा में विधान काफ़ी बड़े-बड़े नेता हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो स्वर्ण जाति से आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उन नेताओं का। क्या वो नेता बोल नहीं सकते? क्या उनके मुँह में ज़बान नहीं है? क्या उनके बच्चों के लिए ये हक नहीं है? हैं महिपाल जी? उनके बच्चों का ऑक्सफोर्ड में, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में कोटा बुक है, उनको मालूम है एससी एसटी का मुकदमा भी उन पे नहीं लगेगा, सल्टा लेंगे, पावर है। हुँ, सामान्य वर्ग का जो आम बच्चा है, आम परिवार का बच्चा है, एक गरीब सुदामा का बच्चा जो 4 गुना फीस दे के और वहां पे अपना बच्चों का एडमिशन करवाता है, अपना पेट काट के हुँ, जीवन भर बच्चे को पढ़ाता है, हायर एजुकेशन में जाने के बाद वो अपराधी घोषित होगा, इन नेताओं के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, विष्णु मिश्रा नाम याद होगा, 20 साल जेल काट के आया एससी एसटी में, आके निर्दोष साबित हुआ। हुँ, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गई, भौजाई मर गए, पूरा खानदान मर गया, अकेला है, पूरे घर बार बिक गए। किसकी गलतफहमी है? एक वेमुला वेमुला करते हैं, जो भी एस सी एस टी से नहीं था, ओबीसी से निकला, फर्जी केस निकला, वेमुला वेमुला, 0.01% हुँ, इस तरीके के हरेसमेंट के मुकदमे हैं यूनिवर्सिटी पे। कहां से लेके आ गए ये लोग? हुँ, 40 लाख में 500 मुकदमे, 400 मुकदमे, हुँ, 34 लाख स्टूडेंट है, उनमें उनमें 250 मुकदमे। और किसने कर दिया वो भी मालूम नहीं, जनरल कास्ट वालों ने किया कि नहीं किया। उसमें पहले ओबीसी अलग थी, हम पे थोप रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया आपने कि इस जाति में जन्म लेना अपराध है। अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, हुँ, 15-20 जातियों के साथ। भारत आजाद हुआ तब तक वो जातियां दर्ज रही कि जातियां जन्मजात अपराधी है। हुँ, कोई भी बच्चा, चाहे दानवीर हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजों के नजर में वो जो टाइटल लग जाए वो जन्मजात अपराधी था। ये अब लेके आए। हुँ, और उस जाति के लिए जिसने, तुम अखंड भारत की बात करते हो जिस जाति को साथ लेके, ब्राह्मण के बच्चे को जेल डाल दोगे, कौन से अखंड भारत की बात करोगे? कौन से शिक्षित भारत की बात करोगे? नालंदा विश्वविद्यालय और बड़े बड़े विश्वविद्यालय आपके जो थे, उनको वापस स्थापित करने की बात कर रहे हैं। पढ़ाएगा कौन आपको? आपके इतिहास के बारे में, आपके शास्त्र के बारे में, आपके जो भी शस्त्र के बारे में जो ज्ञान है, वो ब्राह्मण को ही देगा। उस ब्राह्मण को जेल डालने की बात कर रहे हो, उसके बच्चे को जेल डालने की बात कर रहे हो, कौन देगा शिक्षा? हुँ, कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हो? ये झूठे हर दिन जुमलेबाजी बंद करो, ये कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपका हमने बहुत सम्मान किया है, और कल भी हम, परसों भी हम सम्मान के साथ आ रहे हैं कि आप हमें जवाब दो। रोकने की कोशिश कर सकते हो, कर लो, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ। हम हमारा दायित्व निभाएंगे, जो आपके लिए किया था वो हमारे समाज के लिए करेंगे। आपके लिए भी हमने ऐसे ही 50 साल कांग्रेस से लड़ाई लड़ी थी। और ऐसा नहीं है किसी की गलतफहमी हो कि हम कोई लड़ के कहीं चले जाएंगे, इन्हीं को ठोक पींद के सही करेंगे। कहीं कांग्रेस ही नहीं है हम लोग, और कांग्रेस से तो हम लड़े हैं 50 साल। हुँ, ओह, अगर हमारी झगड़ा कोई पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप से हो गया तो अकबर के साथ कोई गोरी के साथ जाके खड़े नहीं होंगे। हुँ, हम बाकायदा हमारे भाइयों के साथ ही रहेंगे, पर उनको समझाने का काम करेंगे, भाई ये गलत हो रहा है। हमें अगर शासन किसी को देना आता है तो सत्ता परिवर्तन करना भी आता है। एक सवाल और पूछूँगी, एक ज़माना था जब अंग्रेज़ जो है आम लोगों पर तानाशाही करते थे और एक बड़ा नाम होता था हिटलर का। ऐसा हो सकता है कि आज भी एक हिटलर है और वो हंटर चला रहा है लोगों पर? हिटलर का बाद में क्या हर्ष हुआ पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। हुँ, क्या हर्ष हुआ? आप हिटलरशाही करेंगे तो हम लोग उसी भाषा में आपसे जवाब भी मांगेंगे। हुँ, हम हिटलर के सामने दबते या हमको अंग्रेजों के सामने दबते तो अब तक जिंदा नहीं होते। हुँ, जो कौमें या तो क्रिश्चियन बन चुकी होती या मर चुकी होती। हुँ, हम वो लड़ने वाले कौम है, 5वीं 6ठी शताब्दी से बाहरी आताताइयों से, चाहे मुगल, होण, कुषाण, कौन कौन नहीं आए इस देश में राज करने के लिए, हुँ, सबसे लड़ाई लड़ी। और आने का रास्ता कौन था? यही राजपुताना की धरती, हुँ, यही राजस्थान की धरती। और वहां से वो ऐलान कर रहे हैं कि 24,000 करोड़ की हम आपको वो देंगे सौगात, हमें 24 लाख करोड़ रुपए भी अगर आप देते हो और हमारा भविष्य खा जाते हो तो हमें नहीं चाहिए। वो पृथ्वीराज चौहान, अजयपाल चौहान की धरती है, जहां से आप कल बात परसों संबोधन करोगे। और मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से आता हूँ, महिपाल मकराना नाम है मेरा। हुँ, बाकायदा जवाब मांगेंगे। और पूछ लेना पृथ्वीराज चौहान का क्या इतिहास रहा है। 16-16 वार, 17-17 वार गोरी को हराया। हुँ। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, जाएंगे जरूर। दिल्ली कूच भी करेंगे एक अगर लाख यहाँ कोई? परसेंट 8 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। हुँ, 1 लाख % करेंगे। जिंदा रहे तो हर जगह जाएंगे जहां पे हम जा सकते हैं। हुँ।
मार दिया तो इनकी बड़ी बड़ी बात नहीं। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों को मरवाया, हमें भी मरवा दे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। क्या अटैक हो जाए और अटैक करवा दिया जाए, आपको लगता है सर? 1,00,000% मुझे, हजार, मुझे तो हर दिन लगता है कब मरवा दे ये लोग। इनके पाले हुए गुंडे जेलों में पड़े, बीजेपी वाले आपको मरवा दें, आपको एक लगता है? लाख परसेंट मरवा दे। ये अपने सत्ता के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। इतना मुखर होकर बोलना इनको पसंद ही नहीं है। इतना मुखर बोलना बोलना बहुत दूर की बात है, इनकी तरफ देखना पसंद नहीं है इनको। इनकी फोटो में कोई बात में सामने आ जाए वो पसंद नहीं है इनको। बोलना तो बहुत दूर की बात है, ये सुनते हैं, आदेश देते हैं। सुनने की आदत नहीं है, सुनाते हैं केवल। ये आदेश देने के आदि हैं। वसुंधरा राजे ने पहली बार इनको मना किया था, बकायदा घर बैठना पड़ा उनको। हमारा कभी उनसे वैचारिक झगड़ा था, कभी कोई वैसे कोई कोई हम लोग ऐसा नहीं कि उनको पसंद नहीं करते। वैचारिक झगड़ा था। वैचारिक झगड़ा हमारा हर बार रहा है, कभी अशोक गहलोत से रहा है, कभी वसुंधरा जी से रहा है। हर एक सत्ता के उस नुमाइंदे से रहा है जो सत्ता में रहा है। सत्ता के व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। सत्ता का चरित्र अलग नहीं होता है, समकक्ष होता है, हर एक जैसी सत्ताएं होती है, पर उनको बदलना पड़ता है। वाजपेयी जी कहा करते थे सत्ताएं सब एक जैसी है। इनको अगर चरित्र को बदलने का काम छोटा मोटा किया तो वाजपेयी जी ने किया, और हम उनके प्रशंसक हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, और उनकी डिग्निटी को हम पहचानते हैं, उनकी उनका सम्मान करते हैं। वाजपेयी जी, मुरलीमोहन जोशी, आपके अडवाणी जी, भैरू सिंह शेखावत, वो थे, वो नेता हुआ करते थे जिन पे विपक्ष भी भरोसा करता था। इन पे पक्ष पे ही भरोसा नहीं, पक्ष का मंत्री कुछ बोल दे 1 मिनट में रिटायरमेंट है उसका, टिकट नहीं मिलेगी। जनरल वीके सिंह जैसे का टिकट काट दिया, रमन सिंह का काट दिया, नरेंद्र सिंह का काट दिया। मैं 50 नाम गिना दूंगा, इतने लंबे छोड़े जिसकी हद नहीं, जो केंद्र में मंत्री थे। केवल इनके इनसे थोड़ा सा एडामेंट किया, बाहर निकलो। खूब सारे ऐसे नाम है, मैं नहीं बोलना चाहता। ज्यादातर ज्यादातर यूपी में सामान्य वर्ग के लोगों के टिकट काट के घर बिठा दिया गया, केवल इसलिए कि इनको पसंद नहीं आता सामान्य वर्ग। तो भैया अगर आपने तय कर दिया कि सामान्य वर्ग पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग अब की बार आपको भी पसंद नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महिपाल जी। तो ये थे मेरे साथ महिपाल मकराना जी, और एक बड़ा जो आह्वान है, इनका विरोध किया जाएगा 28 तारीख को जो है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अजमेर आ रहे हैं, और यूजीसी रोल बैक को लेकर जो है इनका विरोध प्रदर्शन होगा 28 मार्च को, 28 फरवरी को। तो देखने वाली बात रहेगी कि इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है बीजेपी पर। अरे और जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि जो संविधान में लिख दिया है उसे तो बदला नहीं जा सकता है, ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक का नारा लगाया जा रहा है कि क्या ये यूजीसी रोल बैक वापस लिया जाएगा, या फिर स्वर्ण समाज के साथ जो कुठाराघात किया है ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहेगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।